एडिशनल बर्डन आ जाता है पब्लिक के ऊपर। लेकिन आप देखेंगे आजकल गवर्नमेंट चार्जेस, बैंक चार्जेस वगैरह सब जगह में बढ़ोतरी हो जाती है, जो अनअकाउंटेड इनकम हो जाती है उनके पास। तो एक किस्म का कारपोरेशन ने वो जरिया निकाला है अनअकाउंटेड इनकम निकालने का। मेहरबानी करके आप और स्ट्रिक्ट बने और हमारे शहर जो अभी आईसीयू पे आ चुका है उसको बाहर निकालें। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। महानगर पालिका की तरफ से अभय योजना लागू की गई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शहरवासियों को एक ही अपील करना चाहूँगा कि जो हाउस टैक्स है वो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, हमारे ऊपर एक कर्जा है जो हम लोगों को एवरी ईयर पे करना पड़ता है कारपोरेशन को। अगर हम लोगों ने उसका समय पे भुगतान नहीं किया तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती है। तो अभय योजना का फायदा उठाएं। उसमें आप अगर 24 फरवरी से लेके 6 मार्च तक अगर आप हैं अपनी टैक्स, तो आपको वो जो पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा हुआ है वो 100% माफ होगा। और 7 तारीख से लेके 12 मार्च तक अगर आप भरते हैं तो 75% जो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगी है वो माफ होगा। और उसके बाद 13 से लेके 18 मार्च तक अगर आप भरते हैं तो 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आप अपनी लायबिलिटी, जो आपके ऊपर लायबिलिटी है वो आप क्लियर करें और वो चीज का फायदा उठाएं और समय पे भरें। मैं कहना चाहूंगा अगर 6 मार्च तक भरते हैं तो आपको 100% फायदा है, तो आप 6 मार्च तक मेहरबानी करके वो टैक्स भरें। प्रॉपर्टी टैक्स भरने के बाद लोग जब नो ड्यूटी सर्टिफिकेट निकालते हैं, जिस पर मुश्किल से कारपोरेशन का 1 या 2 रुपया खर्चा आता होगा, उसका 50 रुपये वसूला जाता है, वो कितने हद तक आप उसको वाजिब मानते हैं? देखिए, मैं तो कारपोरेशन के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितनी कम चार्जेस लगाएं, क्योंकि वो एडिशनल बर्डन आ जाता है पब्लिक के ऊपर। आजकल नो ड्यूज निकालना भी कंपलसरी हो गया है अपने रिकॉर्ड्स में रखने के लिए। जितना कम में हो सके उतना लगाएं। लेकिन आप देखेंगे आजकल गवर्नमेंट चार्जेस, बैंक चार्जेस वगैरह सब जगह में बढ़ोतरी हो जाती है, जो अनअकाउंटेड इनकम हो जाती है उनके पास। तो एक किस्म का कारपोरेशन ने वो जरिया निकाला है अनअकाउंटेड इनकम निकालने का। तो उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके अगर लोग टैक्सेस टाइम पे भरते हैं तो वो उनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाए। महानगर पालिका की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए अभय योजना लागू की जाती है। अगर लोग टैक्स नहीं भरें तो कार्रवाई की बात की जाती है। लेकिन महानगर पालिका अपने कार्य को लेकर कितनी गंभीर है, आप क्या मानते हैं? शहर की सड़कों की हालत खराब है, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर नहीं हैं और भी कई समस्याएं हैं, उसको लेकर आप किस तरह से महानगर पालिका की नई आयुक्त को अपील करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हमारी जो लायबिलिटी है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करें वो लायबिलिटी पर के, तो हमें आवाज उठाने का भी पूरा हक है। तो मैं बोलूँगा पहले आप अपनी लायबिलिटी भरिए। और जो नई आयुक्त मैडम आई हैं उनका वर्किंग स्टाइल देख के ना सिर्फ मैं बट बहुत से शहरवासी और कुछ अधिकारी जो रियली में काम करना चाहते हैं वो भी इम्प्रेस्ड हैं। तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसे आएंगे वो हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए ही यूज होने वाले हैं, उनका प्रॉपर यूज होगा। ऐसे आश्वासन जो मिल रहा है, जो दिख रहा है, तो मैडम से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो आपकी कार्यशैली है, जो आपकी वर्किंग देखी है, मेहरबानी करके आप और स्ट्रिक्ट बने और हमारे शहर जो अभी आईसीयू पे आ चुका है उसको बाहर निकालें। आपसे पूरी उम्मीदें हैं हमें। अजीत बख्तियानी जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।